गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 सिंप्लीफिकेशन का 7.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 एक्सरसाइजेस की हैं। आज हम ब्रैकेट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखिए 4 तरीके के ब्रैकेट्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और आप सामने देख रहे हैं ये ब्रैकेट्स आपको यहाँ पर लिख कर दिए हुए हैं। जैसे जैसे मैं ब्रैकेट्स को आपको समझाती जाऊँगी आपने उसी तरीके से इन्हें सॉल्व भी करना है। देखिए सबसे पहले जो ये ब्रैकेट है आपको दिख रहा है, ये लाइन खींची हुई है, इसे कहते हैं लाइन ब्रैकेट या बार ब्रैकेट। ये सबसे पहला ब्रैकेट होता है और इसे सबसे पहले ही खोला जाता है अगर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो। उसके बाद दूसरा ब्रैकेट होता है स्मॉल ब्रैकेट या इसे राउंड ब्रैकेट भी कहा जाता है, जो कि नॉर्मली हम लोग सभी सब्जेक्ट्स में यूज़ करते हैं। तो दिस इज स्मॉल ब्रैकेट। आफ्टर दैट करली ब्रैकेट, इसे करली ब्रैकेट भी कहा जाता है और दूसरे में आप इसे इसकी शेप के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है थर्ड करली ब्रैकेट हुआ। एंड द लास्ट फोर्थ इज स्क्वायर ब्रैकेट, इसे बिग ब्रैकेट भी कहते हैं और ये सबसे लास्ट में सॉल्व होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व होता है लाइन ब्रैकेट या बार ब्रैकेट भी कहते हैं इसे। उसके बाद ये राउंड ब्रैकेट जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है, उसके बाद करली ब्रैकेट एंड लास्ट इज स्क्वायर ब्रैकेट, ये सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है। तो ये ब्रैकेट जिस तरीके से ये सिंबल्स आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ऐसे ही ये क्वेश्चन में सॉल्व भी होते हैं। अब हम कर तो रहे हैं डीमास, अब तक हमने डीमास किया है, उसमें कुछ ब्रैकेट्स ऐड होने वाले हैं। वो ब्रैकेट्स हमें कैसे सॉल्व करने हैं इसके बेसिस पे। जो भी ब्रैकेट आपको इनमें से दिया हुआ है, अगर सपोज आपको बार ब्रैकेट नहीं दिया हुआ तो आप पहले राउंड ब्रैकेट पे जाएंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब है कि उस ब्रैकेट के अंदर जो भी है, चाहे प्लस है, चाहे माइनस है, चाहे मल्टीप्लाई है, आपने पहले वो ही सॉल्व करना है। हमें यहाँ ब्रैकेट्स को प्रेफरेंस देनी है। ओके, नीचे 2 रूल लिखे हुए हैं। सिंप्लीफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ ब्रैकेट्स एंड सिंबल्स रूल। सिंबल्स आर सॉल्व्ड इनसाइड द ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू देयर शेप, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेप्स। आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपने ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है और ब्रैकेट के अंदर भी जो साइंस दिए हुए हैं वो डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इस तरीके से सॉल्व होंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर सपोज 2 साइन दिए हुए हैं प्लस और माइनस, तो आपने पहले क्या सॉल्व करना है, प्लस। ओके, तो इस तरीके से अब जो है हम बॉड मास पे पहुंच चुके हैं जिसमें ब्रैकेट्स भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, यहाँ हम सिंप्लीफिकेशन ब्रैकेट के बेसिस पे करेंगे। तो टोटल स्टेप्स आर एज फॉलोज। अब हमारे पास, अब तक हम डी मास पढ़ रहे थे, अब ये बन चुका है बॉड मास। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ब्रैकेट ऑफ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर कहीं पे ऑफ लिखा हुआ है, सपोज लिखा हुआ है 2 ऑफ 3, तो इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। ओके, एक बात में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन अगर दिया हुआ है तो वो तो डिवाइड के बाद ही सॉल्व होगा, लेकिन अगर ऑफ लिख के दिया हुआ है तो वो पहले सॉल्व होगा और उस ऑफ में करना क्या है, मल्टीप्लाई। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। हमने ये सारे डी मास में पढ़े थे, बस इसमें बॉड मास यानी BO ऐड हो गया है। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है 7 माइनस, देन करली ब्रैकेट, 6 माइनस, फिर राउंड ब्रैकेट, 5 माइनस 3 और फिर ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखिए, अभी मैंने आपसे क्या कहा कि ब्रैकेट्स को सबसे पहले कौन सा, बार ब्रैकेट या लाइन ब्रैकेट, फिर राउंड ब्रैकेट, देन करली ब्रैकेट एंड द लास्ट इज स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर 2 तरीके के ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, एक तो राउंड ब्रैकेट दिया हुआ है और एक करली ब्रैकेट। तो राउंड और करली में से पहले कौन सा सॉल्व होता है, राउंड ब्रैकेट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। तो राउंड ब्रैकेट पे पहुँचते हैं सीधे, और राउंड ब्रैकेट के अंदर देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है 5 माइनस 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमें पहले क्या करना है, माइनस करना है। इस बात में आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि आप, अब तक तो हमने पहले मल्टीप्लाई सॉल्व किया है, डिवाइड सॉल्व किया है, तो अब माइनस क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हो चुके हैं, ब्रैकेट के अंदर जो भी मटेरियल होगा वो आप सॉल्व करेंगे साइंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 5 माइनस 3 है, तो 5 में से 3 माइनस किया 2। जिस ब्रैकेट को आप सॉल्व कर रहे हैं उसे सॉल्व करने के बाद दोबारा नहीं लगाएंगे। अगर उसके अंदर के सारे साइन सॉल्व हो चुके हैं तो आप उस ब्रैकेट को दोबारा नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पर केवल माइनस था, अगर यहाँ प्लस भी होता राउंड ब्रैकेट के अंदर तो हमें पहले प्लस सॉल्व करना पड़ता, फिर हम राउंड ब्रैकेट लगाते, फिर माइनस सॉल्व करते, और क्योंकि प्लस माइनस दोनों खत्म हो जाते तो तब हम राउंड ब्रैकेट को नहीं लगाते।
यहाँ पर केवल माइनस दिया हुआ है, माइनस कर दिया, और अब दोबारा राउंड ब्रैकेट हम नहीं लगाएंगे क्योंकि उसके अंदर का जो भी स्टेप था वो सॉल्व हो चुका है। तो 5 - 3 की जगह क्या लिखा, 2। बाकी सबको उनके ब्रैकेट के साथ एज इट इज़ उतार लेंगे। 5 - 3 सॉल्व किया, बाकी सब कुछ उतार लेंगे, जितने भी ब्रैकेट्स लगे हैं, जो भी नंबर्स हैं, ठीक है। अब हमें क्या सॉल्व करना है, करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस है, 6 - 2, तो 6 - 2 कितना होता है, 4। करली ब्रैकेट के अंदर एक ही साइन था, वो भी सॉल्व हो गया, तो अब दोबारा करली ब्रैकेट नहीं लगेगा। 4 आ गया यहाँ पे। अब 7 - 4 कितना होता है, 3, तो आपका फाइनल आंसर हो गया 3। ओके, इस तरीके से आपको ब्रैकेट्स को जैसे जैसे मैंने ब्रैकेट्स आपको दिखाए हैं वैसे ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब 18 माइनस, फिर आपको देखिए यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पर आपको लगभग सभी तरह के ब्रैकेट दिए हुए हैं, केवल लाइन ब्रैकेट नहीं दिया हुआ। लाइन ब्रैकेट आपको रेयरली दिया जाएगा, वो आप 6 में जाके पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले पहुँच जाते हैं राउंड ब्रैकेट पे, क्योंकि वो ही सबसे पहले सॉल्व होता है। तो राउंड ब्रैकेट दिया हुआ है हमें 18 - 5, उसके अंदर नंबर है, केवल माइनस है, तो इसका मतलब एक बारी में ही सॉल्व हो जाएगा। करना क्या है, सब कुछ एज इट इज़ उतार, 8 का ब्रैकेट, 4 का 4, 16 का 16, माइनस का माइनस। अब यहाँ पे स्टॉप होना है। हम पहुँच चुके हैं राउंड ब्रैकेट पे। 18 में से 5 माइनस किया, कितना आया, 13 आ गया। अब आप राउंड ब्रैकेट दोबारा नहीं लगाएंगे क्योंकि उसके अंदर एक ही टर्म था माइनस का, वो हम सॉल्व कर चुके हैं। करली ब्रैकेट अभी सॉल्व नहीं आया, वो एज इट इज़ लगेगा। पीछे +2 था, वो भी एज इट इज़ रहेगा क्योंकि अभी वो सॉल्व नहीं हुआ है। हो गया राउंड ब्रैकेट सॉल्व। चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, करली ब्रैकेट की तरफ। सब कुछ उतार लेंगे और सीधे पहुंच जाएंगे 16 - 3 पे, सॉरी 13 पे। तो 16 - 13 कितना होता है, 3 होता है। हमने 18 भी उतारा, माइनस भी उतारा, 4 भी उतारा, फिर माइनस भी उतारा, और 16 - 13 कितना था, 3, तो 3 उतार लिया उसके नीचे, +2 का +2 उतारा, और ब्रैकेट का ब्रैकेट। करली ब्रैकेट अब नहीं लगेगा क्योंकि उसके अंदर एक ही साइन था और वो हम सॉल्व कर चुके हैं। ओके, समझ आ गई बात। अब आगे क्या करना है, यहाँ पर आपके पास बिग ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट में 2 साइन है, एक तो माइनस का और एक सिचुएशन आ गई जो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। माइनस का नंबर कौन सा है, 3। आप जानते हैं पहले प्लस किया जाता है, इसलिए हमें पहले प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस करने के लिए हमें प्लस के नंबर भी पता होने चाहिए। तो इनमें से 3 माइनस का है, तो बाकी के 2 नंबर कैसे होंगे, प्लस के होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ लाइन लगाई हुई है, 4 और 2 प्लस का है, 3 माइनस का है, उसे हम लास्ट में लिखेंगे। ओके, तो अब 4 और 2 को हम ऐड कर रहे हैं, तो कितना आया, 6 - 3 एज इट इज़ उतारेंगे क्योंकि अभी केवल हमने प्लस किया है। और देखिए मैंने बिग ब्रैकेट में भी लगाया है क्योंकि बिग ब्रैकेट के अंदर का सामान अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी नंबर्स ख़त्म नहीं हुए हैं, माइनस बाकी है। अब 6 - 3 कितना होता है, 3 होता है। 18 में से 3 माइनस किया आपने तो 15 आ गया। अब हमारे सारे ब्रैकेट सॉल्व हो गए। ओके, ये था सेकेंड क्वेश्चन। अब आते हैं लास्ट 4th क्वेश्चन। 110 डिवाइड का साइन है, 16 माइनस करली ब्रैकेट 14 - 3 ब्रैकेट में 9 - 6। बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहली बात तो ये कि आपको पता है राउंड ब्रैकेट पे हमें जाना है, तो सीधे पहुँच जाइए राउंड ब्रैकेट पे, और उसके अंदर क्या दिया हुआ है, 9 - 6। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। तो 9 - 6 सॉल्व हो गया, 3 आ गया। अब आप देखिए एक बात ध्यान देने की है, हमने 110 उतारा, डिवाइड उतारा, 16 उतारा, माइनस भी उतारा, 14 भी उतारा, -3 भी उतारा। अब -3 और जो ये माइनस वहाँ से हमने किया है 9 - 6, वहाँ पे 3 आया, उन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं दिया हुआ था। याद रखिएगा, अगर ब्रैकेट के जस्ट बाहर कोई नंबर है और वहाँ पर कोई भी साइन नहीं है तो आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ये शर्त केवल तब की है जब आपने ब्रैकेट के जस्ट बाद कोई नंबर आपको दिख रहा है। ब्रैकेट्स के जस्ट पहले अगर कोई नंबर है और वहाँ पे कोई साइन नहीं है तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ठीक है, अगर ब्रैकेट के बाहर कभी कोई भी नंबर अकेला दिया हुआ है तो आप वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। तो 3 के पास भी कोई साइन नहीं था तो हमने मल्टीप्लाई का लगाया, और 9 - 6 तो 3 हो ही गया है। ठीक है, राउंड ब्रैकेट सॉल्व। चलिए अब पहुँचते हैं करली ब्रैकेट पे।
करली ब्रैकेट के अंदर दो चीज़ें दी हुई हैं, माइनस और मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले क्या करना है, माइनस या मल्टीप्लाई? सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम? 3 और 3 को। तो 3 3 ज़ा 9। अभी करली ब्रैकेट मैंने लगाया हुआ है क्योंकि अभी उसके अंदर नंबर्स बाकी हैं, अभी हमें माइनस करना बाकी है। तो 14 माइनस 9, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 होता है। करली ब्रैकेट एज इट इज़ लगेगा क्योंकि वो अभी वो सॉल्व नहीं हुआ है। अब 110 उतारा, डिवाइड का डिवाइड उतारा, 16 का 16 उतारा, सीधे पहुंच गए करली ब्रैकेट पे। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? 14 माइनस 9 कितना होता है? 5। तो 16 माइनस 5 हो गया ये। अब बिग ब्रैकेट के अंदर 16 माइनस 5 है, उसको सॉल्व किया, 11 आया। 110 को अगर आप 11 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर 10 आएगा। ओके, आंसर कितना आएगा? 10। इस क्वेश्चन में आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है, एक तो ब्रैकेट्स सीरियल के अकॉर्डिंग सॉल्व होंगे, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर हैं वो डीमार्क्स के अकॉर्डिंग ही होंगे कि पहले मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो डिवाइड, ठीक है, जो भी नंबर है। जैसे ही ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन खत्म हो जाएंगे आप ब्रैकेट को हटा सकते हैं। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस आपकी बुक में जो हैं दिए हुए हैं इससे भी ज़्यादा, लेकिन मैंने आपको जितना पीडीएफ में वर्क दिया होगा आप उतना ही करेंगे, बाकी के क्वेश्चन मैंने कट कर दिए हैं। ओके, तो ये मत कहिएगा कि मैम इसके नीचे के क्वेश्चनों का क्या हुआ। जितने आपको पीडीएफ भेजा जाएगा आपने उतने ही क्वेश्चन करने हैं। ओके, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसके अकॉर्डिंग आपने पीडीएफ करनी है। ओके।